सूत्र के 9वें अध्याय में 46वां सूत्र चलना है। 46वां सूत्र प्रारंभ हो रहा है। निर्ग्रंथ साधुओं के भेद। पुलाक वकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, ये 5 प्रकार जो हैं ये निर्ग्रंथ है। निर्ग्रंथ इनकी संज्ञा है। इनकी परिभाषाएं भी हैं। ये सभी जो है मुनि मुद्रा में है। क्रमशः इनके परिणामों को लेकर के या उनकी चर्या अवस्था को लेकर के व्याख्या आती है। पुलाक किसे कहते हैं? जिसके उत्तर गुणों की तो भावना ही नहीं होती तथा किसी क्षेत्र व काल में मूल गुणों में भी दोष लगता है, उसे पुलाक कहते हैं। पुलाक नाम के मुनि महाराज मुनि ही हैं, पर उनकी अवस्था क्या है? उत्तर गुणों के पालन या उत्तर गुणों के करने में तो उनका कोई मन नहीं होता। उत्तर गुण क्या कहलाते हैं? मूल गुण तो 28 हैं। उत्तर गुणों में 12 तपों का पालन करना, तपादिक और विशेष और अपने नियम बढ़ाना, मूल करने के साथ और उत्तर गुणों की भावना भाना, तो उस तरफ उनका ध्यान नहीं है, उत्तर लक्ष्य नहीं है। आदर है, श्रद्धा है कि उत्तर गुण भी होते हैं, लेकिन हम करें ऐसा उनके मन में उतना उत्साह नहीं होता। पर मूल गुण करते रहते हैं, जो है वो करते रहते, पर उसमें भी कभी कभार किसी रूप में कुछ त्रुटि भी हो, तो ऐसी अवस्था जिनकी होती है वो पुलाक नाम के मुनि महाराज कहलाते। बकोस किसे कहते हैं? जो मूल गुणों का निर्दोष पालन करता है, परंतु अपने शरीर व उपकरण आदि से कुछ स्नेह रखता है। मूल गुण तो सब बढ़िया अच्छे से करता है, लेकिन अब पिच्छी कमंडल आदि ग्रंथ शास्त्र वगैरह के प्रति या शरीर संबंधी भी थोड़ा नहीं, ज़्यादा मत करो, ठीक ठाक रखो, ये करो, ठीक ठाक रखो, वो तो अच्छी बात है, लेकिन तो ये जो भाव थोड़ा जुड़ा रहता है सूक्ष्म रूप में, इनको बकुश कहा है, बकुश संज्ञा है। कुशील, ये मुनि 2 प्रकार के होते हैं। ये मुनि 2 प्रकार के, एक प्रतिसेवना कुशील और एक दूसरे कसाय कुशील। प्रतिसेवना कुशील क्या? जिसके मूल गुण तथा उत्तर गुण दोनों ही पूर्ण होते हैं। देखो परिभाषा क्या करे? मूल गुण और उत्तर गुण पूर्ण है। हाँ, ये तो नाम संज्ञाएं हैं, नाम संज्ञा में कुछ नहीं। तो जिसके मूल गुण तथा उत्तर गुण दोनों ही पूर्ण होते हैं, परंतु उत्तर गुणों में कभी कभी कुछ दोष लग जाता है, उसे प्रतिसेवना कुशील कहते हैं। हाँ, और कसाय कुशील किसे कहते हैं? जिन्होंने अन्य कसायों के उदय को तो बस में कर लिया हो। जिन्होंने अन्य कसायों के उदय को तो बस में कर लिया हो, किंतु संजुलन कसाय के उदय को बस में नहीं किया हो, उसे कसाय कुशील कहते हैं। अब संजुलन कसाय के उदय को बस में नहीं किया, तो संजुलन कसाय का उदय तो पूरा बस में कब होगा? जब श्रेणी चढ़ेंगे, क्योंकि 6ठे 7वें गुण स्थान में संजुलन कसाय का तो उदय रहता है। अब उदय है तो उदय है, कोई बात नहीं है,
उसके रहते हुए भी संयम है। संजुलन कसाय के उदय के साथ भी महाव्रतों का संयम बनता है। यथाख्यात चारित्र नहीं आएगा तो नहीं आएगा, लेकिन छठा सातवां गुण स्थान बनता है। अंतर्मुहूर्त जल रेखा के समान स्थितियां बनती रहती हैं। तो ऐसे कसाय कुशील में अन्य कसायों को तो उसने अंदर कर दिया है, बस में कर लिया, किंतु संजुलन कसाय के उदय को बस में नहीं किया। उसे क्या कहते हैं? उसे कसाय कुशील कहते हैं। कसाय की अवस्था अभी चल रही है। कुंद कुंद स्वामी ने भी सुशील और कुशील की परिभाषा बनाई। सुशील कौन और कुशील कौन? तो अब आप अपनी परिभाषाएं बनाओगे तो जो शील का पालन करना तो सुशील, और जो शील रहित है, असंयम अमर्यादा में है, व्यसनाधीन है, उसको कुशील कह दिया। ये परिभाषा तो तुम्हारी कुलाचार की है। लेकिन कुंद कुंद स्वामी ने सुशील और कुशील किसे कहा? जो विभाव भावों को जीतकर, राग द्वेष मोहादिक भावों को जीतकर जो अपने स्वभाव भाव में है सो सुशील हो गया। क्या? विभाव भावों से हट करके जो अपने आत्मा के स्वभाव भावों में आ गया है वो सुशील, और जो आत्मा के ध्यान रूप स्वभाव भावों में अभी नहीं आ पाया और भले संयम का पालन कर रहा है, 28 मूल गुणों का पालन कर रहा, पर प्रवृत्ति में लगा हुआ है, सो कुशील में है। हाँ, निश्चय की परिभाषा है। मतलब जो स्वभाव में लीन है सो सुशील, और जो स्वभाव की लीनता से बाहर आके प्रवृत्ति में लगा तो कुशील। ऐसी परिभाषाएं आचार्यों ने आध्यात्मिक दृष्टि से दी हैं। तो यहां पर भी कुशील, ये मुनि दो प्रकार के, एक प्रतिसेवना संबंधी और दूसरे कसाय संबंधी। ऐसे अब निर्ग्रंथ किसे कहते हैं? जिसके मोहिनी कर्म का तो उदय ही नहीं होता। मोहिनी कर्म का तो उदय ही नहीं, तथा शेष घातीय कर्म भी जल की रेखा के समान रह जाते हैं। मोहिनी कर्म का तो उदय ही नहीं, क्योंकि मोहिनी कर्म का उदय कहां तक मानते हैं? मोहिनी कर्म में दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, चारित्र मोहिनी में कसाय आती हैं, और कसाय का अंतिम उदय कहां तक मानते हैं? 10वें गुण स्थान तक ही कसाय का उदय रहता है। लोभ, वो भी क्रोध गया, मान गया, माया गई, अब बचा लोभ, फिर बादर लोभ, फिर सूक्ष्म लोभ। तो 10वें गुण स्थान में कसाय के अस्तित्व के रूप में केवल सूक्ष्म लोभ माना गया है। इसलिए 10वें गुण स्थान का नाम क्या है? सूक्ष्म सांप्राय। सांप्राय का अर्थ कसाय होता है। सांप्राय का अर्थ क्या? कसाय। अब कसाय सूक्ष्म रह गई, इसलिए उस गुण स्थान का नाम क्या है? सूक्ष्म कसाय। अब 11वें 12वें गुण स्थान की बात करेंगे तो 11वें गुण स्थान का नाम उपशांत मोह, मोह को दबा दिया है। उपशांत मोही है 11वां गुण स्थान। 12वां गुण स्थान क्षीण मोही, इन्होंने दबाया था उन्होंने, लेकिन 11वें से 12वें में नहीं जाएंगे कि पहले दबाया फिर बाद में उसको मारा, ऐसा नहीं। वो तो दबा करके जाएंगे तो 11वां, और यदि मारने की स्थिति बनेगी, नष्ट करने की, तो 10वें से सीधा 12वां। छपक श्रेणी, क्षय करते हुए, उपशम श्रेणी, समन करते हुए, ऐसा। तो जिसके मोहिनी कर्म का तो उदय ही नहीं होता। मोहिनी कर्म न मतलब अभी उदय में नहीं,
तथा शेष घातीय कर्म भी जल की रेखा के समान रह जाते हैं। शेष घातीय कर्म की स्थिति क्या बन गई? जल की रेखा। अब जल की रेखा का मतलब क्या है? बनती और मिटती। ये आपकी परिभाषा है, बनती और मिटती। हमारी परिभाषा तो ये है कि जितने लकड़ी पानी के अंदर है उतना ही गैप है। पानी में जितनी लकड़ी है पानी में उतना ही गैप है। अब आगे तुम बढ़ाओगे लकड़ी को तो तुम कह रहे बन रही है, न बन रही न मिट रही। वो तो जितने में लकड़ी है उतना ही में गैप है, बाकी न लाइन है न कछु है। लाइन होती है क्या पानी में? पानी में लकीर बनती है क्या? लकीर अकीर कुछ नहीं बनती है। वो तो पानी में गैप उतना ही होता है जितने में आपने लकड़ी या रॉड छड़ डाल दी है, उतना ही गैप होगा। आप कितने ही बढ़ाते जाओ। तो लिखा तो रेखा है, मतलब अपने मन में जैसे रेखा बनती जाती है ना, हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, पानी अलग होता जा रहा है, आगे आगे अलग होता जा रहा, पीछे पीछे फिर मिलता जा रहा है, पीछे पीछे मिक्स, आगे आगे तुम कर देखो हम पानी को अलग करते जा रहे हो, करते जा रहे, मन में करते जा रहे हो, पानी में हो नहीं रहा, और पीछे पीछे पानी फिर ज्यों का त्यों, आगे पाठ पीछे सपाट। वो होता ही नहीं। ये संजुलन का संस्कार है। संजुलन कसाय का संस्कार केवल इतना ही है, जिस समय प्रवृत्ति है उसी समय संस्कार, उससे हटे उपयोग बदला, उससे हटे उपयोग बदला। हाँ, ये अब वो समझाने के लिए रेखा कहना पड़ता है, रेखा कहना पड़ता है, और कुछ नहीं है। रेखा बनी नहीं सकती। बनने के बाद पहले बन गई थी, इतने 5 फीट की रेखा बनी थी, फिर देखो हमारे सामने धीरे धीरे मिट रही है। ऐसा नहीं, हो ही नहीं सकत है, हो ही नहीं सकत। हाँ, जल की रेखा के समान ऐसे 12वें गुणस्थानवर्ती मुनि निर्ग्रंथ कहलाते हैं। 12वें गुणस्थान में जो मुनि है उनको निर्ग्रंथ कहा गया। 12वां गुणस्थान ध्यान की अवस्था में है, चलते फिरते समय नहीं बनता। ध्यान में बैठे हैं, परिणाम उस प्रकार के हैं, उस प्रकार की अवस्था है, तो 12वां गुणस्थान। गुणस्थान किसे कहते हैं? गुणस्थान किसे कहते हैं? मोह और योग की जो तारतम्य अवस्था है परिणामों की। मोह और योग, मोह में दर्शन और चारित्र मोह आ जाता है, तो ये भी एक परिणाम है। योग मन वचन काय की प्रवृत्ति, चेष्टा, चेष्टा ना भी हो तो उसके अंतरंग में परिस्पंदन, अंतरंग के परिस्पंदन, आत्म प्रदेश परिस्पंदो योग। आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन का नाम योग है। वो परिस्पंदन, परिस्पंदन यानी हलन चलन, तो वो हलन चलन मन को आधार बना करके होगा तो मनोयोग, वचन को आधार बना करके योगा होगा तो वचन योग, काय को आधार बना करके होगा तो काय योग। मतलब ये 3 शक्तियां जो हमारी हैं, मन वचन काय की, इनको आधार बना करके जो हमारे आत्मा के प्रदेशों का हलन चलन होता है उसका नाम योग है। तो वो मन वचन काय के नियंत्रण को गुप्ती कहा है। उनकी प्रवृत्ति को रोकने का नाम गुप्ती है, और उनके हलन चलन को योग कहा। तो ऐसा योग और मोह का परिणाम, मोह, मोह भाव, दर्शन मोह संबंधी या चारित्र मोह संबंधी, दोनों, तो इन दोनों की को लेकर के जीव के परिणामों में उतार चढ़ाव होना, उतार चढ़ाव होना, इसका नाम है गुणस्थान। गुणस्थान समझ गए ना? तो ऐसे गुणस्थान 12वें गुणस्थानवर्ती मुनि निर्ग्रंथ कहलाते हैं। अब इस नातक किसे कहते हैं?
समस्त घातिया कर्मों का नाश करने वाले केवली भगवान स्नातक कहलाते हैं। केवली भगवान स्नातक हैं। अपने ग्रंथों की तो नकल इन लोगों ने करी है, असल तो अपने पास है। अब अपन पढ़ नहीं पा रहे, अपन को पता नहीं, ये बात अलग है। स्नातक शब्द जो आया है मूल ग्रंथ का नाम, ग्रंथ का शब्द है। और स्नातक किसे कहा? जो मुनि महाराज ध्यान करते हुए घातिया कर्मों को नष्ट कर लेते हैं, केवली अरहंत सर्वज्ञ भगवान बन जाते हैं, उनको स्नातक कहा गया। अब बन तो गए भगवान, लेकिन भगवान होने के बाद भी डिग्री पूर्ण नहीं है। हाँ, अभी ग्रेजुएशन हुआ है, पोस्ट नहीं हुआ अभी। क्या अभी ग्रेजुएट है, डिग्री पूर्ण नहीं है, अधूरी है, अभी उस पर और आगे बढ़ना पड़ेगा। स्नातक और स्नातकोत्तर, स्नातक और हाँ, जब उस विषय में आपकी पूर्णता हो जाएगी तब आपको पूरी डिग्री के रूप में स्नातकोत्तर कहा जाएगा। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। तो अभी कोर्स तुम्हारा और बकाया है। तो अरहंत तो बन गए हैं, डिग्री मिल गई है, लेकिन अभी ग्रेजुएशन हुआ है आपका। पोस्ट ग्रेजुएशन बाकी है। क्यों? क्योंकि अभी अघातीय कर्म भी तो नष्ट करो, तब फिर दूसरी डिग्री मिलेगी। घातीय कर्म नष्ट करे तो एक डिग्री मिल गई, अब अघातीय नष्ट करोगे तो दूसरी डिग्री मिलेगी। तो पोस्ट ग्रेजुएट कौन माने जाएंगे? सिद्ध परमात्मा पूर्ण डिग्री प्राप्त करने वाले हैं। हाँ। आनंद आ गया। आनंद आया का? आनंद तो पहले से बैठा है। आनंद का आनंद तो पहले से बैठा है। आनंद ही आनंद है। फिर ये सब ग्रंथ पढ़ो ना और उनकी परिभाषाएं समझो, तो यही तो आनंद आता है। अरे हंसने के लिए तो लोग कितने पैसा देते, दूसरों को फीस देते हैं, और जाते हैं 2-2 घंटे वहां पर खड़े रहेंगे, फिर वो कहेगा ऐसा करो वैसा करो, फिर हंसो, ये करो करो। हंसी पाने के लिए तो लोग कितना खर्च करते।